सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। हे भाई, मेरी नाक और कान दोनों काट लिए। हे बहना, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है? हे भाई, दो लड़के राम लखन वो दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सुंदर नारी सीता को साथ में लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, समझे शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मैं उधर घूमती चली गई। उनकी नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपसी ने मेरे संग छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने दी मुझको गाली। मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपने नाक बचाओ तुम। गर जग में ऊंची नाक रखो तो नकटा नाम धराओ तुम। क्या कहा बहन सुरपनखे? क्या ये समाचार खरदूषण से नहीं कहा? भाई, मैंने भाई खरदूषण को सूचना दी। भाई खरदूषण और बड़े तपस्वी में भयंकर युद्ध हुआ और वो दोनों मारे गए। क्या कहा? खरदूषण मारे गए? हाँ भाई। बहन सुरपनखे, तुम जाओ और महलों में आराम करो। मैं उन तपस्वियों से बदला लूंगा। एकांत। खरदूषण मेरे समान जिनका बल था, उनको उन दोनों तपस्वियों ने मार गिराया। इसका मतलब नारायण ने अवतार लिया है। मैं लूंगा, अवश्य लूंगा अपनी बहन की नाक काटने का बदला। अवश्य लूंगा। हाँ, यदि वो नारायण है तो मैं अपनी मुक्ति का उपाय करूंगा। मैं उनसे वैर भाव रखूंगा। अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। मुझे उनसे सहायता लेनी चाहिए। जय शंकर की। मारीच, मामा मारीच, मारीच। भांजे सरकार, इस समय कहो कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता। मामा मारीच, वन में दो तपस्वी आए हैं जिन्होंने बहन सुरपनखा के नाक कान काट डाले हैं। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं और उनकी भार्या का हरण करना चाहता हूं, जिसमें तुम मेरे सहायक बनो। तुम राम लखन को बहका लेना, मैं सीता को हरने जाऊंगा। अरे यह तुमने किसका नाम लिया?
वे विश्वामित्र यज्ञ वाला, जिसने अछूता प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पार फेंका, वह राम बाण आंखों में है, जिसका नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंगों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। घर दूषण तृष्णा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति है, शेष अवतार लक्ष्मण है। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। वे मौत मौत घाट वही वे वक्त उतारे जाते हैं। सुनो भांजे, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, बदनामी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी ना देर, वह कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात जितनी भी हो जैसे भी टालो अच्छा है। मारीच, मैं तुझसे उपदेश लेने नहीं आया हूं। मारीच, यदि तू मेरा साथ नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बरबश क्या बरबशता है, चारों भांति ही मौत आई है। इस ओर गिरूं कुआ है, इस ओर गिरूं तो खाई है। रावण के हाथों मरना बेकार है, इससे तो श्री राम के हाथों मरने से मुझे मिलता स्वर्ग का द्वार है। जो आज्ञा सरकार, मैं माया ब्रह्म जानकर जाता हूँ, और शाम लक्ष्मण को बहका कर ले जाता हूँ। आप आ जाइए, जो आज्ञा। शाबाश। हे भाई लक्ष्मण, आप पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर आइए। जो आज्ञा भैया। हे जनक नंदिनी, अब मैं कुछ नरलीला दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। सीता परम रुचि लगी देखा, सीता परम रुचि लगी देखा। अंग अंग सुमनोहर देखा। हे नाथ, मृग ऐसा देखा ना सुना, कितना सुघड़ सलोना है। सर से लेके पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, आप मेरे लिए इसे लेके आइए। ठीक है सीते। हे लक्ष्मण, वन में बहुत से राक्षस हैं, तो आप इस समय सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा प्रभु। हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। देवर, देवर जाकर देखो, ये तो मेरे प्रभु का कंठ है। वो मुझे संकट में नजर आते हैं, उन्हें जाकर देखिए। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। मेरा तो इस समय धर्म यही रहूं आपकी रक्षा पर।
सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई। जो तुम हमारे साथ वन आए, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है? नहीं माता नहीं, हे विधाता, अब मुझे कोई दोष मत देना। अच्छा माता, अब आप इस रेखा के भीतर रहना। जो भी इस रेखा का उल्लंघन करेगा वह उसी समय भस्म हो जाएगा। वाह रे मारीच, क्या चक्कर चलाया है। आज तो तेरी माया को रावण भी मान गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। देवी अखंड सौभाग्यवती भव। प्यारे भाई, हरि के भरोसे नाम उगाड़िए, प्रभु के भरोसे, प्रभु के भरोसे नाम उगाड़िए। हमारे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे नाम उगाड़िए, हरि के भरोसे, प्रभु के भरोसे। ना जाने कब टूट पड़ेंगे, ना जाने कब टूट पड़ेंगे, माथे लाल उठाई, हरि के भरोसे प्रभु के भरोसे। प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे, हरि के भरोसे, प्रभु के भरोसे। पाँच तत्वों हरि ने उठ लिया, इसका नाम माता पाँच तत्वों की पानी उठ लिया, जिसका नाम जिसका नाम हरि की तुझी वो लगे यहाँ पर, तेरे सांस की रात, तेरे सांस की रात। जब लुट जाए सांस की पूंजी, जब लुट जाए
छिपाओगे हरि के भरोसे प्रभु के भरोसे प्यारे भाई हरि के भरोसे प्रभु के भरोसे प्रभु के भरोसे माता, हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। हम अयोध्या पहुंचे और हमें ज्ञात हुआ कि वहां राम तो वनवास के लिए आ गए। माता, हम दशरथ राज के भिक्षुक हैं। चलते चलते हमें भूख सताने लगी। हे माई, हमें भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा, तू पूतो फले, तू दिन पर दिन बढ़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी देवी तू अटल सुहागिन हो। अभी लीजिए महाराज, मैं भीतर से भिक्षा लेकर आती हूँ। लाओ देवी, भिक्षा लाओ। चल रावण, अब अपने काम को पूरा कर। है यह क्या? यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महासती, सत इसी महान सती का है। मारीच शायद अपनी माया में अधूरा रह गया। रावण, अगर तू रेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण हो जाएगा, प्राण हरण तेरा। किसी भी युक्ति से सीता को रेखा के बाहर बुलाना होगा। लीजिए महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। लेंगे देवी, भिक्षा भी लेंगे, किंतु आपने अपनी भिक्षा और हमारे मध्य एक रेखा खींची हुई है और हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। देवी, अगर आप चाहती हैं कि एक सन्यासी आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करे तो आपको बाहर आना होगा। रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो माई, ये बाबा बंदी भिक्षा नहीं लेता। क्षमा कीजिए महाराज, ये रेखा टूट नहीं सकती। ये आन मेरे देवर की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। Dewa
तुम्हें पूर्व में बता चुके हैं कि हम दशरथ राज के भिक्षुक हैं। ये तो हम सोच कर आए थे कि दशरथ पुत्र राम अपने हाथों से हमें भोजन कराएंगे, किंतु तुम तो ऐसा करके अपने ससुर श्री स्वर्गवासी राजा दशरथ जी के कुल को कलंकित कर रही हो। देवी, तुम तोड़ो नहीं देवर की आन, तो बाबा भी नहीं लेगा बंदी भिक्षा का दान। किंतु याद रखना देवी, आज एक भिक्षुक रघुकुल शिरोमणि की पुत्र वधू के यहां से भूखा ही चला जाएगा। देवी, ये बाबा तेरे द्वार से भूखा ही जा रहा है। आलोक, निरंजन। ठहरिए, ठहरिए महाराज, ठहरिए। मैं रेखा के बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। हाँ, आओ देवी, ये है तुम्हारे लक्षण दशरथ जी की पुत्रवधू होने के। आओ 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 देवी, और बाहर आओ, आओ और हमारे उदर की क्षुधा को शांत करो। आओ। सीते, हम लंकापति राजा रावण हैं। याद है सीते, हमने तुम्हें सोमवार में कहा था कि एक दिन तुम्हें लंका अवश्य दिखाएंगे। ओ दुष्ट, खड़ा रहे। खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। दानी के बटवे की क्षमता है करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं है इच्छा कीट पतंगे की। सीते, अब तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। चुपचाप पुष्पक विमान में बैठ जाओ। मैं भी वसु भई निशुचर के बसु, हे स्वामी बेगु खबर लेना। मैं भी वसु भई निशुचर के बसु, हे स्वामी बेगु खबर लेना। अपराध मने दासी, अपराध मने दासी, प्रभु सुमरु ध्यान नहीं देना। मैं भी वसु भई निशुचर के बसु, हे स्वामी बेगु खबर लेना। नहीं कुछ भी समझ आए रघुपति, मन घोर अंधेरा छाए। नहीं कुछ भी समझ आए रघुवर, मन घोर अंधेरा छाया है। मम जीवन नैया
डूब रही मम जीवन नैया डूब रही प्रभु उसी को पारी लगा देना मम जीवन नैया डूब रही प्रभु उसको पारी लगा देना मैं भी बसु भई निश्चर के बसु हे स्वामी बेगु खबर लेना हे स्वामी बेगु खबर लेना। ये कौन दुष्ट किसी पुत्री को ले जा रहा है? अरे यह तो रघुकुल शिरोमणि राम की भार्या सीता है, जिसका हरण करके कोई दुष्ट राक्षस ले जा रहा है। ओ, यह तो कोई और नहीं, दुष्ट कपटी रावण है। चिंता न करो पुत्री, मैं अभी तुम्हें इस दुष्ट के जंगल से छुड़ाता हूँ। अरे दुष्ट रावण, तू कहाँ निर्भय होकर चला जा रहा है? ठहर और मुझसे सामना कर। है यह मुझे ललकारने वाला कौन है? ओहो, ये तो बूढ़ा जटायु है। अरे रावण, यदि तो अपना बात चाहता है तो जानकी को छोड़ दे, नहीं तो श्री राम जी के अग्निबाण के द्वारा मेरे साथ कुल को भस्म कर दिया जाएगा। जटायु, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण अनुज, कहो सब कुशल तो है? किस कारण से खुलाए तुम? चुप कैसे हो? बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ भाई, बोलो। क्यों आया? क्या आप जानते नहीं महाराज? हे लक्ष्मण, मेरी सुधी लेना, यह आपकी ही तो थी आवाज। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोचता हूं मैं, बीती है कुछ आश्रम में। कहता है बाया नेत्र मेरा, अब नहीं जानकी आश्रम में। चलो भाई लक्ष्मण चलो। सीते, सीते, माता, माता, आप कहाँ हैं माता? हे खग, हे मृग, हे भ्रमरवंद, वह मृग नहीं किधर गई? कोकिले बतलाए, वह कोकिल बहनी किधर गई? हंसो, हंसो मत, बताओ तो चलकर वह किधर गई? सिंहो गर्जो, बस इतना सा कह दो, वह किधर गई? हे पहरेदारो, हे वृण वृक्षो, तुम ही बतलाओ वह किधर गई? हे पर्ण कुत्ती, तू ही बतला वह इधर गई या उधर गई?
हे भैया धीरज धारण करिए। झलकी दुलारी एक झलक दुलारी एक सीते, तुम कहाँ हो? कुछ बोलो। गीत को में आखिरी पारद नैन सरोजन में भरी बारी वारगी बार सुधारत पंख जटायु की धूल जटालु सो झारी वारगी बार सुधारत पंख जटायु की धूल जटालु सो झारी। हे परोपकारी, आपकी ये दशा किसने की है? हट जाओ, मुझे बस मेरे राम की प्रतीक्षा है। हट जाओ, किसने मुझे संभाला है? हे गीधराज, मैं ही राम हूँ। हे राम, हे राम, आपने मुझ पर कृपा की। मेरे अंतिम समय आपकी विशाल बाहों ने मुझे समेट लिया। हे प्रभु, एक दुष्ट राक्षस दक्षिण दिशा की ओर सीता जी का हरण करके ले गया। मैंने उससे युद्ध किया, किंतु उसने मेरे पंख काट दिए और अब मैं तो अपना अंतिम समय में जी रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे सामने आ जाइए ताकि मैं अंतिम समय आपके दर्शन कर सकूं प्रभु। हे गीधराज, यह समाचार पिताजी से मत कहना। अगर मैं राम हूं तो वह दुष्ट स्वयं आकर उनको ये समाचार सुनाएगा। राम, राम, मेरे राम, कब आओगे मेरे राम, कब आओगे? सवेरे कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे?
ओ सबरे कर रही रास्ता साफ। राम मेरे घर कब आओगे, घर कब आओगे, श्री राम मेरे घर कब आओगे, सबरे कर रही रास्ता साफ। राम मेरे घर कब आओगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम मेरे राम कब आओगे मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आओ मेरे राम, कब आओगे, कब आओगे मेरे राम, कब आओगे इस सबरी के पास मेरे राम। माता जी प्रणाम। राम राम आप आ गए प्रभु, हे प्रभु आप आ गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, ये सबरी बूढ़ी हो गई, कब से आपकी प्रतीक्षा करते करते प्रभु, बहुत देर से आए हो प्रभु, बहुत दिन लगा दिए आपको आने में। अब चलिए चलिए प्रभु, चलिए बैठिए। बैठो प्रभु बैठो। मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मैं आपके लिए रोज बेर लाती थी चुन चुन करके, आज भी लाई हूँ प्रभु आपके लिए बेर। मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी, लेकिन अगर कोई बेर खट्टा हुआ तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चख कर के इनको बेर खिलाती हूँ, एक एक बेर चख लेती हूँ। लो प्रभु खाओ, खाओ प्रभु। लो आप भी खाओ। कैसे हैं प्रभु, अच्छे हैं ना, अच्छे हैं ना भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण तुमने खाए ना बेर, देखो ये कैसा मीठा है, धरती से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत बार खिलाए हैं पर उनमें इतना स्वाद नहीं, सीता से परोसा हुआ भोजन भी, उसमें भी इतना आनंद नहीं। हे देवी, मैं तुम्हें अपनी नवदा भक्ति प्रदान करता हूँ। जय जय हो राम, राम जय हो मेरे राम, जय हो। हे देवी, इस जंगल में किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, तो आपको उसके बारे में कुछ पता है? हे प्रभु, आप पंपापुर सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए, वो ही आपकी सहायता करेंगे प्रभु, वो ही आपकी भार्या का पता बताएंगे। हे माता, अब हमें आज्ञा दीजिए।
ठीक है प्रभु। आगे चलो और है हनुमान, जरा देखना, दो पुरुष इधर ही आते हैं। दोनों तपस्वी है, तेजस्वी है, नरसिंह से सहाते हैं। मतंग ऋषि के श्राप से बाली इधर आ सकता नहीं। मुझे जीवित देखकर उसका मन भरता नहीं। हे हनुमान, दूत गुप्तचर के रूप में उसके यहाँ आते हैं। हो सकता है वो मेरे वध करने को ही आते हैं। हे हनुमान, तुम जाओ और देखो वो दोनों पुरुष कौन है। यदि कोई संदेह हो तो मुझे इशारा कर देना। तुम जाओ हनुमान, देख कर आओ। जो आज्ञा महाराज। कब कहे गयो मातृनाय छत्र अशुभ। हे विप्रो प्रणाम। प्रणाम। ऊंचे पहाड़, बालू बगार, निश्चर बानर का डर है भगवान। ऐसे विहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यदि कोई तपसी या कोई क्षत्रिय बाके हैं या फिर भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैव्य शक्ति आप में है जो झलक रही है रूपों पर। हे विप्रदेव, हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। प्रभु पहचान परेऊ गई चलना, सो सुखू उमा जाए नहीं बनना। भगवान भगवान, हे भगवान, मैं तो अपनी मंद बुद्धि के कारण और आपकी माया से वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं सका। लेकिन भगवान, आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं। आपने भी मुझे क्यों बिसार दिया भगवान। ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई। तुम मन में ग्लानि मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। हे भाई, इसी वन में किसी दुष्ट राक्षस ने हमारी भार्य का हरण कर लिया है। हे भगवान, यही ऋषिमुख पर्वत पर हमारे राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनके पास चलिए और उनसे मित्रता कर लीजिए, वही आपकी सहायता करेंगे। चलो भाई। हे प्रभु, पर्वत के शिखर तक जाने के लिए बहुत कठिन रास्ता है। आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। आइए प्रभु, आइए, राजे राजे।
जय श्री राम। हे महाराज, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम हैं और ये इनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण हैं। इनके साथ में जनक नंदनी माता सीता थी, जिन्हें कोई दुष्ट राक्षस चुरा कर ले गया है। हे महाराज, आप इनसे मित्रता कर लीजिए और इनकी सहायता करिए। तब हनुमंत उभे दिसे की सब कथा सुनाए, पाप के साथी दे कर जोड़ी प्रीत प्रणाम। हे भाई सुग्रीव, यदि आपको सीता के बारे में कुछ पता है तो कृपया कर बताएं। महाराज, कुछ दिनों पहले मैं अपने मंत्रियों के साथ यहीं बैठा हुआ था, तभी आकाश से एक रथ विमान की तरह जा रहा था। प्रभु, मैंने जब ऊपर नजर उठाई तो वो नजारा ही अलग था। प्रभु, कोई निशाचर, शायद वो जनक नंदिनी ही थी, जिसको अपने वश में करके वो ले जा रहा था। प्रभु, वो निशाचर जिसकी आंखें लाल लाल अंगारे बरसाती थी, और प्रभु उस देवी की आंखों से मेघ की तरह अश्रु धारा बह रही थी। प्रभु, उनका रुदन देखकर मेरा कलेजा भी फट रहा था। प्रभु, तभी क्या देखता हूं कि उस देवी ने अपने आभूषण पृथ्वी पर गिराए। यही प्रभु, यही वो मेरी आंखों से दूर हो गया वो चोर। अगर वो कुछ क्षण यहाँ रुकता था तो मैं उसको यही पकड़ लेता। प्रभु, कुछ जो आभूषण है वो मैंने एकत्रित करवाए हैं, आप उन्हें देखिए। हे भाई, क्या वह आभूषण आपने अभी तक संभाल कर रखे हैं? हाँ प्रभु। हनुमान जी महाराज। जरा वो आभूषण लाना। अवश्य। हाँ, यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन में आता, यह ओट अलग की कहता था। अब विरहई के हाथों आया, यह भूषण विरहई होकर इसका जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल, तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा। आ हृदय से लगा लूं तुझे, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण, आगे बढ़ो, देखो सीता का कुंडल है। हे प्रभु, मैंने तो सदा माता के चरण ही देखे हैं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं।
हे भाई सुग्रीव, हम जब से ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, जब से तुम्हें दुखी ही देखते हैं। कहो क्या कारण है?